हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल इन्हांसमेंट कोर्स इसके कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ 2-3 पेपर्स हमारे पास हैं और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। पेपर का पैटर्न मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है कि सर आपने बताया था इतने मार्क्स का आएगा, लेकिन एक्चुअल में तो पेपर उतने मार्क्स का है, तो उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं भाई। हम फोकस रखेंगे क्वेश्चन आपके किस टाइप के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें एक पार्ट पे तो फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, क्या रोल है वो बताना है। दूसरे पार्ट में फॉर्मल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो बताना है। दोस्तों ये पेपर बाइलिंगुअल आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस में अगेन 2 पार्ट हैं। ग्रेप वाइन क्या होता है वो आपको बताना है और ये किस तरीके से मैनेजर्स के लिए इफेक्टिव हो सकता है वो आपको बताना है, या यूं कहूँ हाउ कैन इट बी यूज इफेक्टिवली, मैनेजर इसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन को थ्रेट देते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बैरियर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ सेटिंग रेफरेंसेस, व्हाट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड व्हाइल एक्नॉलेजिंग द सोर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, आपको 7 C's जो होते हैं इफेक्टिव राइटिंग के बिजनेस कम्युनिकेशन में वो बताने हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड क्वेश्चन है, ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कवरिंग द फॉलोइंग एजेंडा आइटम्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड एम्प्लॉई वेलफेयर इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें मिनट्स आपको बताने हैं, ड्राफ्ट करना है, उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। या फिर write a field report about the survey you conducted on the existing security measures around the power plant of NTPC Limited and your suggestion for making the place safer and more secure। तो सिक्योरिटी कैसी है उस प्लांट की, उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट बनानी है और उसमें बताना है कि आप क्या सजेशन दे सकते हो उस पर्टिकुलर प्लेस को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेटर लिखना है आपको मैसर सुहासिनी सेन को, जो कि सीनियर सेल्स मैनेजर हैं औरबिंदो सेल्स कॉरपोरेशन की। उन्हें आपको ऑर्डर देना है 250 फाइल फोल्डर्स का, 100 पंचिंग मशीन्स का, 100 स्टेपलर्स का और 50 कार्ट्रिजेस का जो कि ब्लैंक इंक का हो, अपने ऑफिस प्रिंटर्स के लिए। यू एंड विनीता नंदा विनय खन्ना, हेड परचेज डिपार्टमेंट, यूनिक एंटरप्राइजेस मुंबई। ठीक है, आपका नाम ये है और आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के परचेज डिपार्टमेंट के हेड हो, तो ऑर्डर लिखना है, उसको लेटर लिखना है ऑर्डर का, वो आपको बताना है इसमें। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, आप मेमोरेंडम से क्या समझते हो। मेमोरेंडम बनाना है आपको ब्रांच डायरेक्टर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी एम्प्लॉय को, और बताना है कि ऑफिस आवर्स में जो भी अनडिजायरेबल चीज़ें हो रही हैं उसको रोकना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज और डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रुप डिसीजन द बेस्ट वे टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क सक्सेसफुली और व्हाट इज नेगोशिएशन, डिस्कस द स्ट्रेटजीज फॉर अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन इसमें है, इंडिकेट द न्यू ट्रेंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजीज चेंज एंड डेवलपमेंट, या डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरल एंड रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पहले तो बताओ कम्युनिकेशन में क्या रिसेंट ट्रेंड आए हैं जिससे कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छी हो गई है, और या तो आप ओरल एंड रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, एलिमेंट्स बताने हैं आपको, राइटिंग एन ऑफिशियल रिपोर्ट इन सीक्वेंस एंड एक्सप्लेन एनी 5। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा रिपोर्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें हम देखें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है रिपोर्ट का, कि एक रिपोर्ट को लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं उसमें सीक्वेंस वाइज वो आपको बताने हैं। इसके इंटरनल चॉइस है, क्वालिटीज बतानी है आपको एक अच्छे बिजनेस लेटर की, और हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। या तो बिजनेस लेटर प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ सकता है, या पे थ्योरेटिकल आ गया, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल बताओ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बिजनेस के अंदर, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स डिफाइन कीजिए। उसके बाद
You are the owner of an electrical goods company. Draft a letter to your consumer about delay in payment for the goods supplied by you. तो आपसे किसी ने गुड परचेज करा था, वहाँ से पेमेंट डिले हो रही है, तो उनको रिमाइंड करने के लिए आपको लेटर लिखना है. या फिर ड्राफ्ट अ सुटेबल लेटर टू मेसर्स ABC एंड कंपनी, न्यू दिल्ली, कोटिंग प्राइसेस, टर्म ऑफ पेमेंट एंड नेसेसरी स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर पेरिफेरल्स इन रिप्लाई टू एन इंक्वायरी फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उनका पास से जो क्वेरी आई थी आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसकी प्राइसेस वगैरह, पेमेंट कैसे होती है, वो सब चीज़ें आपको लेटर में रिप्लाई के थ्रू देनी है. उसकी बात है व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेजेंटेशन. लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम एन ऑफिस रिपोर्ट. और इज इट नेसेसरी टू राइट एन एप्लीकेशन लेटर, कवरिंग लेटर विद अ CV. वाई. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें. थैंक यू.